गुड इवनिंग प्यारे मेरे दोस्तों एंड प्यारे मेरे बच्चों। तो आज हम लोग का वहाँ पर फिर से नया वहाँ पर जो मैं लेक्चर स्टार्ट किया हूँ आप लोगों का क्या प्रैक्टिस सेशंस का। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस का जो क्लास है बच्चों, ये हम लोग का क्लास नंबर 2 है। एकदम आंधी की तरीके से हम लोग वहाँ पर स्पीड से क्लास नंबर 2 है। सभी बच्चे लोग कॉपी कलम निकाल के वहाँ पर बैठ जाइए और एक दूसरे को वहाँ पर वीडियो को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी इसका नोटिफिकेशन अगर ना मिला हो तो उनको भी मिल जाएगा। तो सभी बच्चे लोग एक बार दिल से वहाँ पर जय हिंद मैं फिर से मैं बोलना चाहूँगा, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए प्लीज, ठीक है। समय थोड़ा क्या करिएगा, वैसा था कि जब वहाँ पर नोटिफिकेशन जाते ही 1000 बच्चे वहाँ पर जुड़ते थे, समय ऐसा आ गया कि नोटिफिकेशन जाते ही 50 बच्चे जुड़ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। मैं क्लास को मैं तुरंत वहां पर आगे बढ़ाता हूं और धमाकेदार तरीके से, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों मैं सही बात में बता रहा हूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपकी वहां पर सिलेक्शन होने की कोई वहां पर बात ही नहीं होती है। बिना प्रैक्टिस का आप कितना भी महारथी क्यों ना हो, एक अच्छा टीचर एक अच्छा चीज को पढ़ा सकता है, लेकिन अगर उसके में प्रैक्टिस की अगर वहां पर कमी होगी ना तो बहुत अधिक दिक्कत हो जाएगा। चलिए आवाज सब एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। फटाफट एकदम आगे बढ़ते हैं, कॉपी पेस्ट कोई नहीं करिएगा प्लीज, क्लास को आगे मुझे लेके जाने दीजिए। तो प्यारे मित्रों, कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस करवाते हैं। भैया करवाता हूं तो आप करो ना उस चीज प्रैक्टिस को। तो चलिए प्यारे मित्रों, एक छोटी सी मैं वहां पर आप लोगों को बात में बताने वाला हूं, ठीक है। प्रैक्टिस में क्या होता है कि सभी चैप्टर सभी चीज वहां पर आपको वहां पर मिलेंगे। तो कल मैं आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 17 तक प्रैक्टिस कराया था। क्वेश्चन नंबर 18 आज का क्या कहता है, बहुत आसान सवाल है। आज जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा 2019 के एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। कितना? 2019 के एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। कहने का मतलब एक बात मैं बताना हूं, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है ये, ठीक है, दिल्ली एसआई का। आप सभी बच्चे को मैं बता रहा हूं, चाहे वो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ का तैयारी कर रहे हैं, या तो कोई भी स्टेट लेवल का अगर एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं तो कतई आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको एकदम मजे से प्रैक्टिस करना है। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन आपको टफ मिलेगा। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है एलसीएम और एचसीएफ से। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ से हमारा क्वेश्चन क्या है। एलसीएम और एचसीएफ एक आता है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। मतलब एक नंबर अगर हमारा 4x होगा तो दूसरा नंबर हमारा 5x होगा। मेरी बात को वहां पर समझने का प्रयास करिएगा। अगर एक नंबर हमारा 4 होगा तो दूसरा नंबर हमारा 5 होगा। अगर यहां से महत्तम संपर्क दैट मींस अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका निकलेगा x। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इन संख्याओं का योगफल मतलब 4 और 5 दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना होगा, 9 होगा। तो 9x, तो x के बराबर में यहाँ पर 16 दिया गया है। तो 9x के बराबर में वहां पर देखेंगे तो 9 गुना 16 इज इक्वल टू 144। जिन दोस्तों का आंसर 144 आ रहा है, लाजवाब, परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद एंड सुपर। चलिए एक बार सभी बच्चे लोग लाइक जरूर करिएगा, जोरदार तरीके से लाइक करिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, ये छोटा सवाल है, अच्छा तो कम ही लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं मेरे बड़े भाई। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ठीक है, हो सके मैं आपका कमेंट में देखने पाऊं। 144 बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। एमडी अब्दुल अंसारी, प्रेम जी भाई का आंसर आ रहा है 144 और चंदन जी का आंसर भी आ रहा है 144, अरमान का भी आंसर आ रहा है 44। बहुत सुपर। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वह जहां पर पहुंचना था, अगर कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और उसको जहां पहुंचना था वो 15 मिनट विलंब कर जाएगी। यदि वह इसकी चाल अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलती तो वो 7 मिनट विलंब से पहुंचती। दोनों टाइम में वो लेट होता, दोनों टाइम में वो लेट होता। मेरी बात को समझिएगा। दिस क्वेश्चन किस चैप्टर से है? टाइम एंड डिस्टेंस से। अगर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो उसको वहां पर 15 मिनट लेट होता, लेकिन वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तब भी उसको 7 मिनट लेट होगा। रेलगाड़ी की वास्तविक समय वहां पर क्या होगी, ये क्वेश्चन वहां पर पूछ रहा है, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर इसको मैं बेसिक से मैं बताऊंगा, एसएससी सीजीएल मेंस क्वेश्चन जीनियस क्लासेस, बेटा आपको मैं बता रहा हूं, पहले प्री कर लो, मैं इनका भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। इतना विश्वास करो, इस कोविड के कारण मैं इतना डिसकंटिन्यू रहा
ठीक है, मुझे मेंस पढ़ाना। एक बात मैं बताऊं, अगर कुआं से अगर कहीं से भी बाल्टी से पानी निकालोगे उसको दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे लोग एसएससी जीडी को लेकर परेशान रहते हैं, एसएससी सीजीएल को लेकर। बेटा मैं सभी लेवल का क्वेश्चंस कराऊंगा, एक बार विश्वास करिए। ये मैं एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग पहले, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए सबसे पहले, जल्दी बताइए सब लोग, सबसे फटाक से आंसर बताइए। देखते हैं कौन आंसर बता रहा है, जल्दी बताइए। किसी बच्चे का आंसर 20 आ रहा है, किसी बच्चे का वहां पर 21, किसी का 20। जल्दी फटाफट एकदम जल्दी से बताइए एक बार। और इतने बच्चे देख रहे हो यार, एक बार शेयर करो जल्दी से, फटाफट शेयर करो एकदम। मैं चिल्लाने का बहुत पुराना एनर्जी में लेके आ रहा हूं, क्योंकि बस और मैं आप लोगों को मैं इस बात से मैं विश्वास दिलाता हूं, एसएससी सीजीएल के जितने भी प्रीवियस ईयर के किरण के क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। अगर सभी बच्चे लोग तैयार हैं तो एक बार बाद में कमेंट करके बताना, ऑफलाइन में, ऑफलाइन जब क्लास खत्म हो जाएगा तब कमेंट करके बताना। एक एक दिन 5-5 घंटा 6-6 घंटा करके मतलब पूरा पढ़ा दूंगा। परसेंटेज से स्टार्ट करूंगा, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एकदम लाजवाब तरीके से 4-4 5-5 घंटे की रोज की क्लास होगी, क्योंकि बहुत आप लोग हमको सवाल देखिएगा। क्वेश्चन आप कर पाओगे या ना कर पाओगे? अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 15 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को एक लाइन में कैसे बनाया जाता है कि भैया अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो दोनों को क्या कर दो, दोनों स्पीड को पहले मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद बेसिक जिसको चाहिए मैं वहां पर कर दूंगा कि दोनों जो स्पीड है उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिफरेंस कर दो, और फिर है दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस। यहाँ भी 15 मिनट लेट, यहाँ पर भी 7 मिनट लेट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 8 मिनट हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 60, 60 से 60 खत्म, 20 से चौक 8 चौक 32। ये 32 जो निकलता है ये 32 किलोमीटर डिस्टेंस होता है, ये 32 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। इसका एक मैं आप लोगों को मैं पढ़ाया था, ठीक है, ये डिस्टेंस होता है 32, इसका डिस्टेंस होगा। अगर ये 32 इसका डिस्टेंस होगा, अब सवाल में ये कह रहा है कि रेलगाड़ी की यात्रा की वास्तविक टाइम क्या है, उसकी वहां पर टाइम क्या है, ये वहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वो 32 वहां पर ध्यान से लिखिएगा, अगर वो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 32 अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 60 में 15 मिनट विलंब करेगा वो, 15 माइनस करो, ये खत्म, 32 में से 15 चला गया 17। अगर किन्हीं बच्चे का अगर 17 आंसर आ रहा है तो सही है, किसी का भी आंसर 17 नहीं है, किसी का भी आंसर 17 नहीं है, 17 आपका परफेक्ट आंसर होगा। अब हमारे जो एसएससी सीजीएल वाले बच्चे मेंस वाले जो क्वेश्चन करने वाले थे कहां चले गए, आंसर बताइए ना। आप इसको हल्के में मतलब कि यार क्वेश्चन 17 यहां पर है, ठीक है। हाँ, अभी कुछ बच्चे लोग आंसर 17 बता रहे हैं। सबसे पहले एक चीज वहां पर है, अगर इसका बेसिक से अगर आपको जानना है बेसिक क्या होता है, देखिए अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो विलंब वहां पर है, विलंब अगर वो टाइम से अगर पहुंचेगा तो 15 मिनट लेट हो जाएगा, और 80 से चलेगा तो 7 मिनट लेट हो जाएगा। टी प्लस है, बेसिक का मसीहा हूं, आप लोगों को पता है कि बेसिक। अब इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यहां से आप लोग को वहां पर क्या निकल जाएगा, नॉर्मली निकल जाएगा। 17 राइट आंसर है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों के लिए वहां पर एसी उसी कुछ भी नहीं चलाऊंगा, बस पुराना वहां पर एक साल वहां पर बन के आना है, क्योंकि जब तक शरीर के अंदर गर्मी नहीं आती ना वो जुनून नहीं आता। जब तक वो जुनून नहीं आएगा आपके और हमारे बीच में, हमें मजा नहीं आएगा। सभी बच्चे लोग बोल रहे थे सर आप वहां पर जो पुराने वाले थे, मुझे लगा कि यार चलो 2-3 साल हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन अब टेंशन नहीं है, दिमाग में जुनून भरो तब मजा आएगा। चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 20 करो भैया, फटाक से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक से है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से लिखिएगा कि sin स्क्वायर 24 डिग्री sin स्क्वायर 66 डिग्री। मैं तो बोलूंगा कि यार ये 24 और 60 66 को प्लस करोगे तो क्या 1 होगा क्या, मैंने आप लोगों को पढ़ाया। और cos भी यहां पर भी अगर प्लस करोगे तो वहां पर 90 होगा क्या, sin स्क्वायर ये प्लस cos। यहां पर भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि sin स्क्वायर ये प्लस sin स्क्वायर b, देखिए मैं दोनों कांसेप्ट के साथ भी चल रहा हूं। अगर a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू सदैव 1 होता है, इसका वैल्यू सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर देखिए कि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों में होना चाहिए, sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये दोनों यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए रेडी, अच्छा लगेगा एकदम, जरूर एकदम लाइक करिएगा, ठीक है। तो ये यहां पर 1 हो जाएगा। अब ये चीज यहां पर देखिए, ये वहां पर 1 हो गया, अब यहां पर हो गया sin स्क्वायर 61, sin स्क्वायर 61। बेटा देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन सभी चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि sin 21 को cos में अगर लिखेंगे तो cos 61 हम लोग लिख सकते हैं मेरे बच्चों। क्या बच्चों, cos 61 हम लोग लिख सकते हैं।
90 में 29 को माइनस करेंगे। कहने का मतलब अगर साइन 20 को अगर मुझे कॉस में लिखना पड़ेगा तो कॉस 70 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जब एडवांस पढ़ाते हैं तो आप लोग वहां पर सोए रहते हैं। आज एडवांस पढ़ा रहे थे, पछताइएगा आप लोग। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, cos 61 cos स्क्वायर 61, अरे cos स्क्वायर 61 हो गया तो sin स्क्वायर 61 और cos स्क्वायर 61 कितना हो जाएगा 1 और 1 मिलाकर 2 आंसर किसी का है 2 होगा। सबसे पहले आंसर प्रेम भारती का 2 आंसर आ रहा है, अब्दुल अंसारी का 2 आंसर आ रहा है, चलिए 2 होगा। आकाश का भी आंसर 2 आ रहा है, चलिए जल्दी फटाफट एकदम। अच्छा तुम लोग को भैया कसम कर लिए हो कि लाइक नहीं करोगे, मतलब अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। चलो जाने दो, जब सिलेक्शन वहां पर मेरे बिना तुम लोग को होगा तो वहां पर समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन, चलो एक सवाल मैं अपने से देता हूँ, चलो मजा आएगा। चलो क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन देखो फटाक से देखो, बीच बीच में मैं क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि x + 1/x का वैल्यू अगर 3 दिया गया है तो आप मुझे बताइए कि x का पावर 4 + 1/x का पावर 4। आप मुझे बताइए कि क्या ये एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्या ये मेंस में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, क्या ये सीजीएल में मतलब ये सीपीयू में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिचुएशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बीच बीच में मैं तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मैं डालते रहूंगा ताकि आपका वो और एंटरटेन होगा, ठीक है, और वो भी एडवांस ही डालूंगा। x + 1/x का वैल्यू अगर 3 दिया गया, x टू दी पावर 4 + 1/x टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? जो सबसे पहले आंसर देंगे उसका मैं नाम दूंगा, तो फटाफट करिए। अब देखो भैया तबीयत सही हो गया, अब जब तबीयत सही हो गया तो समझ लो कि हमारी क्या आवाज में दम होती है और क्या वहां पर यहाँ पे हाथ में काम होता है। तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि सर x + 1/x का वैल्यू अगर ये है तो x² + 1/x² का वैल्यू सर आपने मुझे पढ़ाया था, मैं अभी तुरंत ही अलजेब्रा ही पढ़ा रहा हूँ। 3 × 9 - 2 7, ठीक है। अब फिर से अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4, तो सर आपने क्या बताया था कि इसका होल स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, ठीक है। 7 का होल स्क्वायर 49 में से 2 माइनस कर दो 47 किसी का आंसर आ रहा है 47 जिनका भी आंसर आ रहा है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, पंकज कुमार लोगों का बहुत लोगों के आंसर आ रहा है। अरे एक बार आप लोग शेयर करिए प्लीज, वीडियो को शेयर करिए जरूर, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, क्या मैं बेहतर से बेहतर दोस्तों को जोड़िए, ठीक है, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, मुझे अच्छा लगेगा। चलो एक क्वेश्चन और मैं देता हूं। क्वेश्चन देखिएगा कि x का पावर 2019 + 1/x का पावर, फिर वो प्रैक्टिस, देखिए ये भी प्रैक्टिस है। x का पावर ये 2019 के इज इक्वल टू दिया गया क्वेश्चन में -3, कि क्वेश्चन में दिया गया -3, तो यहां पर पूछ रहा है x के पावर में 6057 + 1/x का पावर 6057 का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बताइए, फटाक से जल्दी बताइए कि x का पावर 2019 इज इक्वल टू क्वेश्चन में इतना दिया गया है, तो x का पावर 6057 + 1/x का पावर। अब ये बोलो कि ऐसा सीरियल मेंस का क्वेश्चंस नहीं है, आप बोलो कि इस लेवल का क्वेश्चंस नहीं है। बेटा ध्यान से देखना कि ये 2019 है, तो ये 2019 का जस्ट यहाँ पर देखना कि इसका क्या रिलेशन जा रहा है, मतलब ये 3 रिलेशन जाना है। आपको टेंशन ही नहीं लेना यार, ये कि इसमें ये चीज यहाँ पर है x + 1/x का वैल्यू अगर गिवन आउट है तो x³ + 1/x³ का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज नोट अगर आप लोगों को पता होगा कि भाई अगर x + 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी अगर दिया गया है, मान लो कि अगर m दिया गया है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होता है बच्चों? m³ - 3m, m³ - 3m दिख पा रहा होगा आप लोगों को, m³ - 3m। अगर m³ - 3m होगा तो यही यहां पर करना -3 का होल क्यूब, फिर -3 गुने -3 का पावर -27, और यहां से भी हो जाएगा +27। तो किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? 0, किसी बच्चे का आंसर 5, किसी बच्चे का आंसर -18, किसी का आंसर कुछ भी। चलो जल्दी बताओ आप लोग, एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर करो, आप लोग लाइक करो, एकदम पूरा एकदम धुआंधार लाइक करो। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है जल्दी से करो भाई, सब बच्चे लोग। प्रमोद कुमार सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, चलो जल्दी करो, क्वेश्चन देखो बेटा। वो तो पढ़ाना, अगर कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो वो टीचर है ही क्यों? टीचर है वो, मैं वैसा टीचर नहीं हूं जो, जब मैं अच्छा टीचर एक अच्छे स्टूडेंट ही पहचान सकते हो।
एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है एवं इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज को इंग्लिश में हम लोग रोम्बस कहते हैं और इसका फिगर ऐसे बनता है, ये रोम्बस हो गया। और अगर ये रोम्बस हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये इनके विकर्ण हो गए, ये इनके विकर्ण हो गए। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 5 है, अगर उसकी एक भुजा की लंबाई यहाँ पर 5 है, ठीक है, और उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, किसी एक विकर्ण की लंबाई 8 है। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा, अगर ये समचतुर्भुज है ना, तो इनके अगर विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांटेगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 8 होगा तो ये बेटा यहाँ पर 4 होगा, ये बेटा 4 होगा यहाँ पे, और ये 90 डिग्री यहाँ पर बनाता है। अगर ये 5 है और ये 4 है तो ये हमारा कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगर ये 3 होगा तो ये भी हमारा 3 होगा, मतलब टोटल वहां पर कितना हो जाएगा? 6। अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर एक विकर्ण अगर हमारा 8 है और दूसरा विकर्ण हमारा 6 हो गया, दूसरा विकर्ण हमारा 6 हो गया, कहता समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, मतलब 8 गुने 6। अगर d1 इंटू d2, 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 6 24, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24। 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा 24, ठीक है, जल्दी करिए। 24 इसका राइट आंसर होगा। चलिए, कुछ बच्चे लोग आते हैं भाग जाते हैं, कहां भागोगे तुम लोग? पढ़ोगे कैसे बताओ? 22 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। ए की आई बी की आई से 40% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंट कम होगा? ये परसेंटेज का सवाल है। अगर तुरंत अगर जल्दी से अगर करना है, आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर 40% अधिक है तो कई तरीका है। 40% बराबर आजकल फॉर्मूला चला है ना कि 2/5, तो तुरंत इसका आंसर कर दो 2/7 गुना 100, तो 200/7। अगर 200/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? ठीक है, 200/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 28 सही 4/7%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 28 सही 7/4। जो बच्चे लोग पुराना बेसिक से अगर जानना चाहेंगे तो सर ने बताया था कि 40 वहां पर होगा और नीचे होगा 140, 40 गुने 140/100, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 20/7 गुने 100। अच्छा, 20 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कटेगा तो 200/7 का आंसर ये आ जाएगा। जल्दी, हाँ, 28 और 4/7। चलिए, मजे की बात अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को करिए इसको, ये थोड़ा बड़ा सवाल है। चलिए फटाफट करिए सब लोग। ए बी सी ने क्रमशः 55,000, 65,000 और 75,000 रुपये का निवेश किया। एक व्यापार आरंभ किया। ए एक कार्यकारी साझेदार एवं कुल वार्षिक लाभ उसको 20% अपने काम के लिए प्राप्त होता है। शेष लाभ निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है कि कुल वार्षिक लाभ। जल्दी देखते हैं कि सबसे पहले आंसर वहां पर कौन देगा। जल्दी आंसर बताइए आप लोग, जल्दी आंसर बताइए आप लोग। सबसे पहले देखिए ये 55,000 दे रहा है, हम बोलेंगे कि यहाँ से 3 0 हटा दो, 3 0 हटा दो, 3 0 हटा दो। सबसे पहले देखो 5 से अगर इसको काटोगे, अगर ये एक 11 रुपया लगा रहा होगा, ये 13 रुपया लगा रहा होगा, ये कितना लगा रहा होगा? 5 से काटोगे तो ये 15 रुपया लगा रहा है। 11, 13 और ये 15 लगा रहा है। मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब पता है ये कार्यकारी साझेदार का 20% अपने लाभ वहां पर ले लेता है। अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि टोटल लाभ जो है, थोड़ा जगह यहाँ पर कम पड़ रहा है, टोटल लाभ यहाँ पर अगर 87,750 है, उसमें से वो 20% ले लेगा। 20% मतलब होता है 20/100, 20/100 का जो वैल्यू होता है वो 1/5 होता है, ठीक है। वो 1/5 ले लिया। अब सवाल में ये कह रहा है कि देखिए उसको टोटल हिस्सा जितना वहां पर बचा होगा, 8 7 7 5 में वहां पर जो बचा होगा, 1/4 अगर वो ले लिया होगा तो 8 7 7 5 0 में से 4/5 बचा होगा। और 4/5 में ए का जो हिस्सा होगा वो 11 हिस्सा होगा।
ये 11 भाग होगा और टोटल हिस्सा यहाँ पर 11 और 13 24, 24 से यहाँ पर 15 अगर देखेंगे 39 हो जाएगा। अब भैया अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जल्दी ही बन जाएगा। देखिए इसको और इसको कॉमन निकाल लीजिएगा, थोड़ा जगह मेरे पास कम पड़ रहा है, ये मत सोचना कि सर ने छोड़ दिया, ठीक है। आप इसको और इसको कॉमन निकाल लीजिए, जैसे ही कॉमन निकालिएगा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 4 गुने 11 बटा 39, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। वाह, कुछ बच्चे लोग तो हवा में उड़ जाते हो, पता नहीं कैसे वहां पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को करिएगा, अगला सवाल को करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है कि 20%, 10% और 15% का एक लगातार बट्टा, वहां पर समतुल्य बट्टा क्या होगा। सवाल में ये कह रहा है कि ये 20% है, ये 10% है, ये 15% है। ये डिस्काउंट का वहां पर क्वेश्चन है कि 3 लगातार बट्टा अगर दिया गया है तो उनके क्रमिक छूटों वहां पर समतुल्य एक बट्टा वहां पर निकालना है। कोई वहां पर दुकानदार है जो एक डिस्काउंट दिया, पहले वहां पर 20%, दूसरा डिस्काउंट दिया 10% और तीसरा डिस्काउंट दिया वहां पर 15%। अगर एक डिस्काउंट 20%, दूसरा डिस्काउंट 10% और तीसरा डिस्काउंट अगर वहां 15% दे रहा है तो क्रमिक छूटों के समतुल्य वहां पर एकल वहां पर बट्टा जो होगा वो क्या होगा। आप लोगों के लिए मैराथन में बहुत जल्द मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, पूरी परसेंटेज से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस होगा वहां पे, फिर डिस्काउंट होगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर ब्लर दिख रहा है, आवाज सही जा रहा है। कुछ बच्चे लोग ये बात बताइए, आवाज सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभिजीत सिंह बोल रहे हैं सर ब्लर दिख रहा है, ऐसा क्या। चलिए देखिए, अगर 20% है, अब इसको हम एक लाइन में अगर वहां पर मैं बताता हूं। देखिए अगर जिसको अगर वहां पर बेसिक से जानना है तो 100, 20 डिस्काउंट हो जाएगा 80/100, ये मैं बेसिक बता रहा हूं। 10 डिस्काउंट हो जाएगा 90/100 और 15 डिस्काउंट हो जाएगा 85/100। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका बेसिक है, ठीक है। अगर इसको हम एक लाइन में अगर करेंगे कि इधर देखिएगा, तुरंत मैं बताऊंगा। सबसे पहले 100 रुपए का सामान था, 20 डिस्काउंट दे दिया। अगर वो 20 डिस्काउंट दे दिया तो उसका पास वहां पर कितना बचा होगा 80। 80 का फिर 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 8 डिस्काउंट दे दिया, बचेगा 72। और 72 का अगर 15% लेंगे तो ये हो जाएगा 7.2 और 3.6, ये हो जाएगा 10.8। तो ये 10.8 अगर यहाँ पर करेंगे तो टोटल 20 और 8 28 और 10 38.8% आंसर होगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए फटाफट करिए सब लोग। आप सभी बच्चे लोग बताइए कि एकदम आप लोगों को मैराथन चाहिए। मैराथन चाहिए तो कब चाहिए, सुबह में चाहिए चाहिए। चलो एक नंबर लिख लो आप लोग। आज मुझे व्हाट्सअप करना सब लोग, मैं देखता हूँ। आज मैं कभी भी नंबर में उस तरह शेयर नहीं करता हूँ, एक नंबर में शेयर कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे वहां पर 51। चलो अगर आप लोग एक अच्छे मेरे स्टूडेंट हो, एक नंबर ले लो। लेकिन प्लीज इस पर फोन मत करना। और आप लोग सही बात में बता रहा हूँ कि वीडियो खत्म हो जाएगा तो एक बार कमेंट जरूर करना, अगर आप लोग मेरे नाम का वास्ता, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। इस पे आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आवाज सही आ रहा है ना। चलो भाई आगे क्वेश्चंस करो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। आज ही का मैं सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, छोटा सवाल में दूं, चलो जल्दी करो। चलिए लेटेस्ट क्वेश्चन, बीच में चटनी मसाला आना चाहिए। x + 1/x का वैल्यू अगर 3 दिया गया है, आप लोग मुझे बताइए कि x² - 1/x² का वैल्यू क्या होगा। फटाक से मुझे बताइए, देखते कितने बच्चे आंसर बताएंगे। जल्दी बताइए आप लोग, समय दे रहा हूं मैं, जल्दी बताइए आप लोग, फटाक से बताइए। x + 1/x का वैल्यू ये दिया गया है तो वहां पर ये आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग।
x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया गया, तो यहाँ पर x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 दिया गया है, तो इस चीज को यहाँ पर गौर से देखिएगा कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 है, दे के रखा है, ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि x माइनस 1/x का जो वैल्यू होता है, वो जो भी वैल्यू दिया रहता है ना, 3 का होल स्क्वायर, 9 में से 4 को घटा दीजिएगा तो जाएगा वहां पर 5, मतलब √5। अब एक बात यहां पर आपके पास है कि x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। आप मुझे बताइएगा कि सर x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, x प्लस 1/x का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू √5। तो आप सभी बच्चे लोग बताएंगे कि सर आंसर यहाँ पर x², यहाँ पर इसका हो जाएगा 3√5। 3√5 किन्हीं का है? राजा वर्मा का आंसर 3√5 है। डन, परफेक्ट। केवल वहां पर एक राजा वर्मा जो है वो आंसर बताएं 3√5। शाबाश, लाजवाब, जबरदस्त, ठीक है। चलिए और आगे मैं बढ़ता हूं, और क्वेश्चन में देख लूं क्या? देखिए कुछ क्वेश्चन में बढ़िया बढ़िया सवाल में ले रहा हूं। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 7 दिया गया है, आप मुझे एक बार बताएंगे क्या फिर से कि x² माइनस 1/x² क्या होगा? तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि सर वहां पर x माइनस 1/x का वैल्यू भी जस्ट आप बता रहे हैं कि 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 √45। √45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 5। कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√5। और ये अगर ये 3√5 बच्चों, तो x² माइनस 1/x² मतलब इन दोनों का गुना हो जाएगा, तो 21√5 हो जाएगा। तो देखिए ये सब प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी निकालना है तो इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस बात को वहां पर ध्यान से देखिएगा। राजा वर्मा, सर मैं गिरिडीह से हूँ। चलो गिरिडीह वाले नाच रख रहे हो, चलो हम भी गिरिडीह से हैं, चलो खुशी की बात है राजा। तो हाँ तुम लोग गिरिडीह वाले हो। अब देखो मैं तुमको अपना लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो समझ लेगा, क्योंकि हम लोग अपना झारखंडी है, झारखंडी लैंग्वेज। तुम जब वहां पर अपना घर में है तो उधर वाले जितने सभी बच्चे हैं सबको नहीं बोल पाता है कि घर वाले वहां पर टीचर से पढ़ो। इतना धांसू तुम लोग को हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, अब गिरिडीह जाएंगे तभी पढ़ाएंगे। तो जोड़ना सबको, कंपटीशन, नौकरी निकालना है कि नहीं। चलो मजाक मत करो। क्वेश्चन देखो भैया, बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी दूंगा, बीच बीच में क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 25 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन 25 नंबर में क्या कहा ना कि 25 नंबर में ये सवाल था कि केंद्र वो वाले वृत्त बाह्य वृत्तों से PA PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। कितना बढ़िया बोला। क्वेश्चन नंबर 10 से है, 10। इसीलिए मैं आप लोगों को मैंने बोला था ना, एक नया चैनल में बनाया हूँ हाई स्कूल के लिए। बेटा अगर हाई स्कूल तुम्हारा सही ना, तो नौकरी तुम्हारी पक्का। कोई नहीं, माइकल लाल कोई नहीं रोक सकता। मैथ में तो 99 100 में 100% अगर है। आज तक मैं बता दे रहा हूँ, अधिकांश बच्चे जो है मैथ में अगर 100 में 100% स्कोर अगर लाया ना, तो एक ही सब्जेक्ट मैथ में। हिंदी में तो ना ला पाएगा, GS में ना ला पाएगा मेरे बड़े भाई, तो मैथ में है। तो मैथ में जिसका 8 9 10 मजबूत है ना, उसी के लिए एक चैनल बनाया। तुम लोग, आप लोगों को कल मैं एक वीडियो भी बनाया था, मेरा बेटा का नाम से उस चैनल में रखा हूँ, अप्पू हाई स्कूल। ठीक है, अभी मैं क्लास में स्टार्ट नहीं कर रहा, और ये सच्ची बता रहा हूँ, अगर ये क्लास कर लेगा ना बेटा, तो कभी बेरोजगार भी नहीं रहेगा। अच्छा ट्यूशन भी पढ़ाएगा ना, तो आराम से मैं बता रहा हूँ कि 20-30 हज़ार रुपये वैसे भी कमाओगे। ठीक है, जब मैं बेरोजगार था, जब शुरू में जब पढ़ाते थे ना, ये फेंकने वाली बात नहीं, हकीकत बात मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट में किया था, और मैं तो ग्रेड 2 से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। अब मैं ना बोलूंगा कि यार मैं बहुत बड़ा सुपर स्टार हो गया, अभी मैं SSC CGL को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। भैया 14 साल से मैं तो यही तो कर रहा हूँ।
तो मैं 2 से मैं स्टार्ट किया पढ़ाने, एक साल 2, 3, 4, 5 को पढ़ाया फिर, लेकिन ये हाई स्कूल वाला बहुत है, इसको आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे मैं इसको मैं भेज दूंगा। चलिए सभी बच्चे लोग वहां पर भागलपुर, पटना, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी हैं, बढ़िया से पढ़िए। देखिए ये वृत्त है, ये 10 क्लास में है, 10 क्लास का ये चीज है। अगर 2 स्पर्श रेखा खींचेगा 3 स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यहां से यहां तक अगर ये त्रिज्या अगर मिलाएगा तो ये भी यहां पर होता है। अब ये सवाल यहां पर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एंगल APB, वो वाले बाहु वहां पर PAB PB, ठीक है, P यहां पर है, ये यहां पर है, ये B यहां पर है, 2 स्पर्श रेखा है। APB क्वेश्चन में ये दिया गया, ये क्वेश्चन में यहां पर दिया गया 40 डिग्री। बेटा अगर ये 40 है, ये टोटल 140 डिग्री होगा। अरे मेरे दोस्त ये 40 डिग्री है तो 140 डिग्री होगा, 140 डिग्री होगा। अब ये ना बोलना 140 डिग्री कैसे होगा। अब सवाल में क्या पूछ दिया तुमको, सवाल में पूछ दिया कि वो ये भी निकालो, चलो वो ये भी निकालो, रे भैया वो ये भी निकालो, ये वाला कौन निकालो, ये वाला कौन निकालो। एक बात मुझे बताओ कि अगर ये 140 डिग्री थी, ये वाला बराबर ना होगा। अगर कोई अगर वृत्त अगर दिया गया है मेरे भाई, तो वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, तो त्रिभुज वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। त्रिभुज में अगर 2 भुजा आपस में बराबर है तो उनके दोनों समूह कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताइए आप लोग। तो अगर ये 140 अगर होगा तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये बराबर 2x, x अगर मानते हैं तो ये x और x 2x, और 2x बराबर 140 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, वो तो बुजुर्गों भी आजकल बता देगा, बच्चे लोग भी बता देगा कि कितना होगा। सो तो वहां पर 40 डिग्री हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 140 घटाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री बटा 2 ही ना होगा बेटा, तो 20 डिग्री होगा। तो 20 डिग्री का ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन है। पढ़ाते पढ़ाते देखो दिमाग खुजला रहा है, इतना पसीना हो गया। सो ठीक है, रूपी, हाँ करण सिंह बोल रहे कि सर यूपीएसआई से रिलेटेड, अरे बच्चा मेरे यूपीएसआई से रिलेटेड भी कराऊंगा भैया, ठीक है। 20 डिग्री राजेश कुमार साहब बता रहा है 20, वाह वाह सही है। चलो एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्लास सभी सबको समझ में आ रहा ना। अगर क्लास सही समझ में आ रहा ना तो रोज अपने 2 को 4 को 5 को दोस्त को जरूर जोड़िएगा। अब मैराथन क्लास अभी मैं लाने वाला, पूरा परसेंटेज पढ़ा देंगे, पूरा फटला देंगे, 2-2, 300 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, ठीक है। बस तबियत सही रहेगा ना तो सब कुछ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। एक बेलन की त्रिज्या में वहां पर 150% की वृद्धि कर दी जाती है, ऊंचाई को वहां पर 20% कम कर दिया गया, तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए बेलन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बेलन है, अगर ये बेलन है, ये इसकी त्रिज्या है, तो बेलन का आयतन क्या होता है मुझे बताइएगा कि पाई r स्क्वायर h होता है। मतलब रेडियस 2 बार बढ़ेगा और हाइट वहां पर 1 बार वहां पर कम होगा। रेडियस 2 बार बढ़ाइएगा और हाइट वहां पर 1 बार कम होगा। जब रेडियस 2 बार बढ़ाइएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, 2 बार बढ़ाइएगा तो सबसे पहले बढ़ा ही लीजिए रेडियस को, तो 150 प्लस 100 प्लस 50, यही ना वहां पर फॉर्मूला होता है परसेंटेज में मेरे बड़े भाई, 150/100। तो यहां से अगर वैल्यू अगर निकालेंगे तो 15, 150, 300, 300 और 225, 525 हो जाएगा। और जब 2 बार वहां पर देखिएगा कि देखिए बहुत अधिक, क्योंकि पाई से कोई रिलेटेड है ही, रेडियस 2 बार बढ़ेगा। अगर रेडियस 2 बार बढ़ाएंगे तो रेडियस यहाँ पर कितना है, सबसे पहले 150 बढ़ा फिर 150 बढ़ा। अगर 2 बार कंसेक्यूटिव अगर बढ़ता है, 2 बार अगर लगातार बढ़ता है तो 150 प्लस 150 प्लस 150 गुना 150/100। तो इन कंडीशन से देखेंगे कि 150 प्लस 150 यहाँ पर हो जाएगा 300 और 15 15 है 225, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 525। अब मेरी बात को समझिएगा कि अब दूसरे बार में वहां पर 20% कम करेगा, क्योंकि देखिए ये परसेंटेज का रूल है कि भाई r स्क्वायर यहाँ पर h है, तो इन कंडीशन से अगर करेंगे तो यहाँ से अगर हम 20 कम करेंगे, देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, फिर यहाँ से अगर ये प्लस करेंगे ये 525 गुना -20/100, 20 से काटेंगे ये 5 से फिर काटिएगा 105।
अब ये भी जो होगा वो भी माइनस में चल जाएगा, तो 525 में से अगर 125 वहां पर माइनस होता है तो हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, हमारा जो देखिए यहाँ पर ये 105 ये भी माइनस में है, तो ये अगर टोटल यहाँ पर हो जाएगा 400। किन्हीं बालक का आंसर 400 है, जिनका आंसर 400 है, 400 राइट आंसर है, 400। दीपक विश्वकर्मा जी का आंसर 400 है। क्या बात है, आवाज सही नहीं आ रही है। अभिषेक यादव, अखिलेश यादव, अच्छा चलो जल्दी करो सब लोग, एकदम बढ़िया से एकदम आगे बढ़े, हम लोग फटाफट आगे बढ़े। पूरा पसीना पसीना होके मैं पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर देखो भैया 27। अरे यार क्वेश्चन बना नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर देखो 27, 28 दोनों अटैच हो गया। चलो 27 को देख लो, मैं 27 में करा देता हूँ। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB परिवृत्त का व्यास है एवं ADC 140 डिग्री है। सवाल को समझिएगा, ये वृत्त है बेटा। अब सवाल में ये बोला कि AB परिवृत्त का व्यास, ये व्यास है और चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे तो ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा। अब यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये B है, यहाँ पर ये C है और यहाँ पर ये D है। अब सवाल में यहाँ पर ये कह रहा है कि ADC, अगर ADC बराबर क्वेश्चन में अगर 140 डिग्री देके रखा है, आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा, अगर ADC बराबर अगर 140 डिग्री पूछ रहा है तो BAC का मान कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, थीटा वहां पर देख लेते हैं कि ये एंगल कितना होगा। जल्दी वहां पर करिएगा, बताइए, कोई कमेंट करके आंसर बताइए सब लोग, फटाक से आंसर बताइए, जल्दी बताइएगा आप लोग। जल्दी बताइए फटाक से। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। सुन, BAC, तुरंत बताइए। ये देखिए, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर 140 है तो ये 40 डिग्री होगा। ये बात वहां पर ध्यान से देख लीजिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग, आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 140 है तो ये यहाँ पर 40 होगा, दैट मीन्स यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, फैक्ट यहाँ पर है। और एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर ये वृत्त है और इस पर अगर कोई त्रिभुज अगर बनाएगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वहां पर 90 डिग्री बनेगा। मेरे बात को वहां पर समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। टोटल जो फैक्ट यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब सवाल में यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, BAC ये पूछा है। 90 और 40 130, तो आंसर कितना हो जाएगा, 50। 50 कहीं पर है, 50 राइट आंसर हो जाएगा। 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्म, 50। विकास कुमार शुक्ला बता रहे 50, सही है। फैक्ट स्टोर भी वहां पर बता रहे 50। कोई बच्चे लोग बाद में आते हो, कोई बच्चे लोग। ये सवाल देखिए मेरे पास, हाँ ये क्वेश्चन करिए आप लोग, 28 नंबर। सवाल यहां पर करिए। 4 सही 4/5, 5 चौक 20 और 4 24 भागा का 7 प्लस का मतलब यहाँ पर ये गुना होता है, कट जाएगा। इसको अगर हम लोग देखेंगे कि ये 24/5, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1/3,
3 8 8 हो जाएगा यहाँ पर, कहने का मतलब हो जाएगा 8/5 प्लस 4/5 गुने 3/10 माइनस 1/5। अब कटेगा कहीं से, अब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब तो कहीं से नहीं कट रहा है। 8/5 में अगर 1/5 माइनस हो जाएगा 7/5 प्लस 6/25, 5/25 कैल्शियम 5 7 35, 5 5 25, तो यहाँ पर देखिए वो 5 5 25, 5 7 35, ठीक है। फिर 6, 41/25, 41/25 कहाँ से है, डी है, 41/25 राइट आंसर है। कुमार आर का आंसर सही आ रहा है, राजा वर्मा का आंसर भी सही आ रहा है, दीपक विश्वकर्मा का भी आंसर सही आ रहा है, 41/25। ये 5 क्लास का सवाल है, 5 क्लास का। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन बना नहीं है क्या, ओहो क्वेश्चन बना नहीं है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन बना नहीं है। अब मैं अपने से क्वेश्चन कराता हूँ, चलो क्वेश्चन करके मुझे बताइएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे लोग लाइव हैं, ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नहीं बना था, एक्चुअली मैं देख नहीं पाया था, अभी कोई भी वहाँ पर स्टाफ नहीं रहते हैं, तो मैं करना या तो मेरा भाई वहाँ पर क्वेश्चन बना नहीं है, अब मैं कहाँ लिखूँगा कहाँ पे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस मैं कल वहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा, कल वहाँ पर आपको इंक्लूड कर दूंगा और उसके बाद में बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा, सभी बच्चे लोग ध्यान से सुनिएगा, कि मैं तो बहुत दिन वहाँ पर डिस्टर्ब रहा, मैं आपके बीच में वहाँ पर नहीं आ पाया, इस लॉकडाउन के कारण में बहुत ही सारे बच्चे हमसे वहाँ पर इधर से उधर हो गए। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होगा कि बिल्कुल आप लोग वहाँ पर अपने समय से रहिएगा। देखिए आपका क्लासेस वहाँ पर जैसे मैं 7:30 बजे मैं बोला हूँ, 7:30 बजे अभी वहाँ पर चल रहा है। आज मैं वहाँ पर अलजेब्रा का क्लास भी ले रहा था, तो बहुत ही कतई वहाँ पर कम बच्चे वहाँ पर आए थे, बहुत अधिक वहाँ पर, ठीक है, लगभग 3:10 से वहाँ पर ले रहा था, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे कम आ रहे थे, तो ठीक है। कुछ ऐसा वहाँ पर नोटिफिकेशन का भी इशू है, ठीक है। डिम्पल मेहरबा वहाँ पर बोल रहे हैं सर लेटेस्ट क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन आप हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, 2019 का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी आपको कोई भी एग्जाम का अगर सिलेक्शन लेना है, एसएससी का अगर मैथ्स अगर वहाँ पर आपको क्वालिफाइड करना है, तो भाई ये चीज ध्यान में रख लो कि 2015, 2016, 2015 से लेकर 2021 का क्वेश्चन, मतलब 2020 तक का आपको क्वेश्चन करना है, और ये सभी सवाल 2019 का है, हल्के में क्यों लेते हो भाई। चलिए मैं क्वेश्चन में देखता हूँ, कोशिश करूंगा मैं आपको मैं कराने का, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए तो, एक सीढ़ी एक दीवार के विरुद्ध झुकी हुई है, एक धरातल के कोण अल्फा बनाती है, जहां tan अल्फा = 3/4 है। यदि सीढ़ी का पाथ दीवार के पाथ से 5 मीटर की दूरी पर, सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, एक सीढ़ी एक दीवार के विरुद्ध झुकी हुई है एवं धरातल के कोण पर अल्फा वहां पर कोण बनाती है, ये है, ये हो गया, और यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो अल्फा बनाएगा, ठीक है, अल्फा बनाएगा। दीपक विश्वकर्मा, किरण का ही बुक से मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो यार, किरण का ही बुक में पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। अल्फा हो गया, और tan अल्फा = क्वेश्चन में 3/4 दे दिया गया, tan अल्फा बराबर 3/4 दे दिया। अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा। अब सवाल में ये बोला कि दीवार के पाठ से 5 मीटर की दूरी पर, दीवार के पाठ से ये 5 मीटर की दूरी पर है, कौन, ये, कहना मतलब 4 यूनिट के बराबर में अगर 5 वहां पर मीटर है, तो 1 के बराबर में 1.25 होगा, और 1 के बराबर में अगर 1.25 होगा, तो सवाल वहां पर कह रहा है कि यदि सीढ़ी की पाद वहां पर दीवार के पाद से इतना है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। सीढ़ी जब भी होगा तो यही ना होगा,
एक बात मुझे बताइए कि अगर ये पाइथागोरस अगर ये फॉलो करता है, ठीक है, अगर ये वहां पर पाइथागोरस प्रमेय को अगर ये फॉलो करेगा तो ये 3 होगा तो ये 4 होगा तो ये हो जाएगा 5, तो मुझे 5 यूनिट निकालना पड़ेगा। 5 यूनिट बराबर वहां पर हो जाएगा कितना, 1.25 गुने 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.25। तो 6.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6.25 कौन है, तो सी आंसर है 6.25। जल्दी करिएगा, 6.25 राजा वर्मा आंसर। अभिषेक आनंद सर, लीवो लर्न पे क्लास क्यों नहीं होता है पेड वाला? अभिषेक क्लास तो चल रहा है वहाँ पे, लीवो लर्न पे भी नहीं चल रहा है। लीवो लर्न पे आप ही लोग बताते हैं कि सर ऐप में वहाँ पर डेटा बहुत अधिक जाता है, तो आप लोगों को क्लासेस वहाँ पर मैं यूट्यूब से ही दे रहा हूँ, ठीक है, जो आप ही लोग देख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं देख सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 देखिएगा कि 20 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 2 इकाई काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 2 इकाई काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। उस काम को 4 इकाई होगा यहाँ पे, काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 इकाई काम को प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए कितने व्यक्ति 16 दिन में पूरा करेंगे? 12 आदमी हैं जो 8 घंटा काम करते हैं और काम को वो 10 दिन 2 इकाई काम करेगा। उसके बाद कहता है उस काम को 4 इकाई काम को प्रतिदिन काम करना है और 6 घंटा काम करेगा, तो 16 दिन में क्या होगा? यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, कितने व्यक्ति। अब इसको अगर हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 8 से 8 खत्म, 6 दूनी 12 खत्म, 2 से 10 20, x बराबर 20। अब ये आंसर हो जाएगा x बराबर 20। ओह माय गॉड, x बराबर 20, कहीं गलती होगा मेरे से। 24, अच्छा यहाँ पर 24 था ना, यहाँ पर 24 था और मैंने 12 लिखा था। 24 मतलब आंसर हमारा 40 होगा, ठीक है, 40 होगा यहाँ पे। ये यहाँ पर 24 था, एक्चुअली मैंने 12 लिखा था, ठीक है। ये क्या वहां पर है कि पहला वाक्य वहां पर गुणनफल बटा पहला काम बराबर में दूसरा वाक्य गुणनफल बटा दूसरा काम, 40 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बना लेकिन तब भी मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 करिए। नल ए एवं बी एक खाली टंकी को 6 घंटे 12 घंटे में भर सकता है, जबकि नल सी एक टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं जब टंकी खाली हो तो टंकी का 35% भाग कितने घंटे में भर जाएगा? बनाइए इसको आप लोग, बनाइए, मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूँ, बनाइए फटाक से। हो गया? हो गया? थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन तभी आप लोगों के लिए, और
इतने बच्चे देख लिए हैं 1260 64 बच्चे अभी तक, लेकिन मात्र वहां पर 160 लाइक करो बेटा, लाइक करो। ए तथा बी एक खाली टंकी को 6 घंटे 9 घंटे में भर सकता है। थोड़ा जगह वहां पर कम है, ये 6 घंटे में भरेगा, ये 9 घंटे में भरेगा, ठीक है, और ये 12 घंटे में खाली करेगा। तो 6 9 12 का एलसीएम अगर देखेंगे तो ठीक है, ये 6 9 और ये 12, एलसीएम देखेंगे 36। ये 6 क्या करेगा, भरेगा, ये 4 भरेगा, ये 3 खाली करेगा। अगर ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा, ये 3 खाली करेगा, यदि सभी नल को एक साथ अगर खोल दिए जाते हैं, जब टंकी खाली हो तो टंकी का 35% भाग कितने देर में भरेगा? टंकी 36 वहां पर है, टोटल 6 9 12 का एलसीएम वहां पर 36 हो गया, तो 36 का 35% अगर हम निकालेंगे, 35% वहां पर जो होगा 7/20, 4 से मैं काटूंगा, 4 पंचे 20, 4 9 36 और 9 सते 63/5। फिर इसको भी अगर हम देखेंगे तो 5 12, 12.6 लीटर उसको भरना है 36 लीटर में, ठीक है। और अगर यहाँ पर इन कंडीशन से अगर खोलेगा तो 6 4 10 लीटर पानी भरेगा, 3 खाली हो जाएगा, तो 7, तो 12.6 को अगर हम 7 से अगर भागा देंगे तो 7 1 7 और 7 8 56, आंसर हो जाएगा 1.8। तो 1.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1.8। जितने भी बच्चे वहां पर हैं सब पढ़ने वाले हैं। मुश्ताक अली, ओमनाथ यादव, बहुत बढ़िया आंसर है। धर्मेंद्र यादव, दिल खुश हो जाता है। दीपक बहुत बढ़िया, दीपक बहुत बढ़िया, राज बहुत बढ़िया, ठीक है। निशा बोल रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मैं टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा अभी। बहुत सुपर है। देखिए जितने भी बच्चे लोग आंसर दे रहे हैं लाजवाब है, सही बात बता रहे हो, तुम्हारी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप एवरीडे अगर प्रैक्टिस करोगे ना, ये कोई नहीं वहां पर कराना चाहता है, मैं सही बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं रोज कराना चाहता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल इतने कम बच्चे वहां पर छोड़ते हैं, तो मेरा भी मन वहां पर फट जाता है। चलो क्वेश्चन करो। 15,000 रुपए की धनराशि के आंशिक रूप से 12% प्रति वर्ष एवं शेष धनराशि को 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया। 15,000 रुपए की धनराशि को आंशिक रूप से 12% एवं शेष को 10% की दर से साधारण ब्याज पर वहां पर निवेशित किया। 2 साल के पश्चात कुल ब्याज वहां पर 3,344 रुपया है। तो 10% की दर से कितने दर वहां पर कितनी धनराशि का निवेश किया गया था? टोटल 15,000 था और 15,000 के आंशिक रूप से अगर एक वहां पर 12% अगर करेगा और शेष धनराशि को 10% पर करेगा और टोटल ब्याज इनको 3,344 रुपया होगा, ठीक है, 2 साल में। अब इस बात को देखिएगा, अगर हम इसको अगर बेसिक से अगर बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसको अगर हम बेसिक से बनाएंगे, अगर हम x रुपया को रखते हैं और वो अगर 12% की दर से अगर 2 साल तक रहेगा, उसका इंटरेस्ट मिलेगा 100 डिवाइडेड बाय 100। अगर 15,000 में x चला गया तो ये 15,000 माइनस x हो जाएगा। अगर ये 15,000 माइनस x हो जाएगा और उसको अगर हम 10% की दर से रखेंगे तो 2 साल में जो इंटरेस्ट हमारा मिलेगा, वो 2 साल में जो इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो टोटल इंटरेस्ट को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 3,344 रुपया। अगर टोटल इंटरेस्ट 3,344 रुपया होगा तो ये आपका वहां पर ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इस चीज को अगर देखिए ये बेसिक सवाल है, लेकिन अगर इसको हम एलिगेशन से लगाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा आप लोग। इसको अगर हम लोग वहां पर एलिगेशन से लगाएंगे तो इस बात को वहां पर ध्यान से देखेंगे कि एलिगेशन से कैसे लगेगा। सो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि 12% की दर से अगर वहां पर 2 साल तक देगा तो 24% देगा। तो 15,000 का 24% कितना होगा? तो 20% हो जाएगा 3,000 और 4% हो जाएगा 600। तो 24% इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 3600। अगर ये यहाँ पर 24% इज इक्वल टू अगर 3600 हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर ये यहाँ 3600 हो जाएगा, ठीक है,
क्यों आया तुम? दूसरा वहां पर कर देखेंगे अगर 10% की दर से अगर वहां पर 2 साल के लिए कर देगा तो 20% होगा, ये हो जाएगा 3000। चुपचाप बैठ जाओ। और अब यहां से अगर देखेंगे तो ये 3344। अब इसके बीच का यहाँ पर डिफरेंस अगर देखेंगे कि भैया अगर 600 में अगर 344 को घटाएंगे तो 344 600 में घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 256 और यहाँ से हो जाएगा 3000 में से ये घटेगा तो हो जाएगा 344। इसके बीच का रेशियो निकाल लीजिएगा, थोड़ा जगह मेरे पास कम है, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों को। अब इसको अगर एक लाइन में अगर देखेंगे, अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना। तो सवाल कर रहा है कि 10% की दर से कितनी धनराशि, तो 10% की दर से वहां पर कौन दिया गया था, यही वाला दिया गया था। इसका वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 256, 2 3 5 हो जाएगा यहाँ पर 600 गुने 15,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। चौसठ धर्मेंद्र यादव बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थोड़ा जगह कम रहने के कारण मैं क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब मुझे बताने में अधिक दिक्कत हो रहा है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए। वृत्तखंडों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र के अतिरिक्त त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर ये त्रिभुज अगर वहां पर दिया गया है, ठीक है, एक की भुजा 10, दूसरे की भुजा 24 और तीसरी की भुजा अगर 26 है, यहां से यहां तक अगर एक काटा गया, यहां से यहां तक अगर एक काटा गया और यहां से यहां तक अगर एक काटा गया, तो सवाल ये कह रहा है इसका वहां पर जो होगा, ये यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका जो वहां पर एरिया होगा वो क्या होगा। तो मेरे पास जगह थोड़ा कम है, जिस कारण से तो थोड़ा इस कारण से वहां पर मैं बंद कर रहा हूं। और सभी बच्चे से मैं एक बात वहां पर फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि एक चैनल वहां पर है जिसमें मैं खुद पढ़ाऊंगा। अब इस लॉकडाउन में अगर इतना अगर हम लोगों को नीचे गिरा ही दिया है, तो इसको वहां पर लिख लीजिएगा अक्कू हाई स्कूल। और एक बात मैं बता दे रहा हूं सभी बच्चे लोग, बेटा इसको पढ़ लेगा तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा। सिलेक्शन नहीं, तुम्हारी बेसिक इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, तुम मास्टर वहां पर बन सकते हो। मतलब दैट मीन्स इसका नॉलेज बस बहुत अधिक हाई हमारे पास है। मैं 5-6 साल में पढ़ाया हूँ अकेडमी में, तो नॉलेज है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके घर में अगर जो भी बच्चे होंगे उनको भी वहाँ पर इस बात का नॉलेज हो जाए और वो भी घर बैठे वहाँ पर पढ़ सकें। ठीक है, तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।